भूषण ज्वेलर्स। हिमाचल के हमीरपुर में स्थित कर्मचारी चयन आयोग में हुए भर्ती स्कैम के लिए गठित एसआईटी के प्रमुख शिव कुमार ने मंगलवार को आयोग कार्यालय का दौरा किया। एसआईटी ने हमीरपुर पहुंचकर अब जांच शुरू कर दी है। हालांकि सोमवार को क्या कुछ हुआ इसका तो ज्यादा पता नहीं लग पाया, लेकिन एसआईटी के प्रमुख ने आयोग के चेयरमैन और अन्य सदस्यों से मुलाकात भी की। उनके अलावा हमीरपुर के एडीसी और ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी जितेंद्र साजटा भी आयोग में पहुँचे। इसी बीच यहाँ पर कर्मचारियों के लिए फिलहाल कोई काम नहीं है, इसलिए दिन भर कई कर्मचारी धूप सेकते ही नजर आए। एसआईटी में जो अन्य 4 सदस्य शामिल हैं, वे तो पहले रोज दिखे ही नहीं, लेकिन जांच की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। उधर पुलिस रिमांड में चल रही भर्ती स्कैम मामले में गिरफ्तार सभी 6 आरोपियों से पूछताछ जारी है। विजिलेंस की टीम को अभी तक कुछ नए तथ्य भी सामने आए हैं, लेकिन इनका पता देर रात को ही चल पाया। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग भर्ती में घोटाले की जाँच के लिए एसआईटी के रूप में गठित की गई हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी की जांच में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। किनकी शय और मिली भगत से आयोग में इस तरह के गड़बड़ झाले होते रहे हैं। भीतरी व्यवस्था को किस किस ने नुकसान पहुंचाया है, क्या नेताओं ने अपने विधानसभा क्षेत्रों में खास नियुक्तियां हुई, इन सब का भांडाफोड़ एसआईटी करेगी। लेकिन प्रश्न ये है कि किसकी वजह और लापरवाही के बीच आयोग के सचिव 6 साल से बदले ही नहीं गए। ऐसा क्यों हुआ? जब राज्य में अधिकारियों के 5 सालों में अनेक तबादले होते रहे तो कर्मचारी चयन आयोग के सचिव सरकार के लाडले क्यों बन रहे हैं? इसका जवाब भी जांच में ही मिलेगा। पेपर लीक मामले के बाद बोर्ड की फिक्सिंग को सस्पेंड करने और एसआईटी की जांच की वजह से आयोग की नई भर्तियों पर पूर्णतः ब्रेक लग गई है। के रिजल्ट अभी निकले हैं। 10 से ज्यादा कैटेगरी की लिखित परीक्षाएं होनी है। लेट लतीफ का कारण क्या? गड़बड़ झाले ही हैं। जो अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षाओं के इंतजार में बैठे थे, उन्हें अभी और इंतजार करना पड़ेगा। कितना होगा ये सरकार के रवैये पर निर्भर करेगा। आयोग में जो कुछ भी हुआ और पिछले लंबे समय से जो कुछ चलता आया है, इसके लिए आयोग के सेक्रेटरी और उसके चेयरमैन जवाबदेही से बच नहीं सकते। चेयरमैन संजय ठाकुर तो इस पद से आने से पहले आयोग के सदस्य के रूप में शामिल रहे हैं और फिर एक फ्लोर पर ही इन सभी के कार्यालय है। शाम 5 बजे के बाद ही यदि देर शाम या रात तक आयोग के कार्यालय में काम चलता रहेगा तो सवाल उठेंगे ही। क्या सभी के चले जाने के बाद कुछ इक्का दुक्का अधिकारी और कर्मचारी ही कार्यालय में मौजूद हों? क्या उनका काम ऑफिस समय में मुकम्मल नहीं हो सकता? इन सभी सवालों का जवाब अब एसआईटी तो पूछेगी ही। एक प्रश्न ये भी है कि जांच के दायरे में कब से कब तक हुई भर्तियां जांची जाएंगी। क्या मौजूदा सेक्रेटरी के कार्यकाल की सारी भर्तियां जांची जाएंगी या फिर विशेष कोड के तहत चुनिंदा भर्तियों के जांच का सिलसिला शुरू होगा? क्या भाजपा के राज में जो भर्तियां हुई हैं केवल उन्हीं की ही जांच होगी? इन सभी सवालों का जवाब तो जांच शुरू होने के बाद ही मिल पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इन महत्वपूर्ण संस्थान की विश्वसनीयता पर इसके कर्ता धर्ताओं ने जो बट्टा लगाया है, प्रदेश के लाखों युवाओं की उम्मीदों पर जो पानी फेरा है, उसका जवाब तो जांच में ही पता चलेगा। हैरानी की बात तो ये है कि जिस पूर्व भाजपा सरकार के समय आखिरी समय में 3 और सदस्यों की नामदर्जी हुई, उसकी जरूरत कितनी थी? इस पर भी सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि 4 सदस्य और एक चेयरमैन की मौजूदगी इस संस्थान पर भारी वित्तीय बोझ के अलावा और कुछ साबित नहीं करती। इन सदस्यों का कोई काम नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में इंटरव्यू प्रोसेस भी खत्म हो चुका है। अब केवल डॉक्यूमेंटेशन ही होता है, जिसमें आयोग के सदस्यों का कोई रोल नहीं। आंसर शीट जांच का काम भी आउटसोर्स का है। जिस कंपनी को ये काम दिया गया है, उन्हीं का ही स्कैनर है। वही कार्यालय में पहुंचकर स्कैनिंग करते हैं। इस प्रक्रिया में भी देरी रहती है। दिलचस्प ये है कि 24 साल के लंबे इतिहास के बावजूद भी संस्थान अपना स्कैनर खरीदकर प्रोग्राम की तैनाती नहीं कर पाई। इसके पीछे की वजह भी जांचनी होगी। अब सवाल यही है कि इसकी विश्वसनीयता कैसे कामयाब होगी। इसके लिए मौजूदा सुक्खू सरकार किस तरह का बदलाव करेगी? कैसे लोगों की तैनाती यहाँ पर होगी? क्या राजनीतिक आधार पर यहाँ पर सदस्यों से लेकर चेयरमैन तक गोटियां फिट बिठाने का काम होगा, या फिर युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरने की दिशा में बड़े कदम उठाए जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट ENTV। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।